बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो बहुत ही मज़ेदार, हम आलू और बंद गोभी का सालन बनाएंगे। और मुझे यकीन है कि आज से पहले इस तरह जिस तरह मैं रेसिपी आपको बताऊँगा अपने घर में कभी भी आलू और बंद गोभी का सालन नहीं बनाया होगा। बहुत कमाल की रेसिपी है। इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है और इसे बनाने का क्या तरीका है, ये सबसे अहम है। आपने शुरू से लेके आखिर तक कर इस नाचीज़ की वीडियो को वॉच कीजिएगा और सिर्फ एक मरतबा आपने आलू बंद गोभी का सालन बनाना है। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी और घर के तमाम अफराद इसे बहुत पसंद करेंगे। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की रेसिपी के लिए मैंने एक फूल बंद गोभी का लिया है और इसका वजन है 350 ग्राम। आपने फूल गोभी गर्मियों का मौसम है, ज़रा देख के लेनी है, कहीं इसमें कीड़ा वगैरह ना हो। इसकी कटिंग करके हम चक भी कर लेंगे और इसे 1 से 2 पानी से हम धो भी लेंगे। ये आप सब्ज़ी अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, इसके बहुत फ़वाइद हैं। गोभी हर तरह के कैंसर से बचाव के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसमें फाइबर, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम और पोटाशियम बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है और ये मोटापे का दुश्मन है। इसमें कैलोरीज बहुत कम पाई जाती है और ये हामला ख़वातीन और बिलखसूस छाती के कैंसर के लिए ये अनमोल तोहफ़ा है। ये बंद गोभी आप इसे अपनी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा बनाएं। इसलिए मैं आज आपको इतनी जानदार रेसिपी देने जा रहा हूँ। आपने ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर बनानी है, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। अच्छे तरीके से धो लिया, साफ़ कर लिया। जो ऊपर वाला डंडल है इसे हम काट देंगे बिस्मिल्लाह। और काटने के बाद ये गोभी को हम दरमियान से काटेंगे। गोभी को दरमियान से काट दिया है। इसे हम 1 से 2 मरतबा खुले बर्तन में भी धोएंगे। ये आधे पीस को मजीद आधा कर देंगे। करने के बाद इसे हम बारीक पीसों में ये काट लेंगे। मैंने तमाम गोभी की बारीक कटिंग कर ली है। इसे मैं एक अलग बोल में निकाल के इसे 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से धो के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। बंद गोभी को मैंने 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है और उसे अलग बर्तन में रख लिया। अब इसे मैं एक तरफ करूँगा। 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इन्हें अच्छी तरीके से धो के इनके जो ऊपर के छिलके हैं वो मैंने उतार लिए हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपने नया आलू इस्तेमाल करना है, पुराना आलू नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि पुराना आलू मीठा होता है जो सालन के जायके को ख़राब करता है। अब इसकी मैं कटिंग करूंगा। आलू को मैंने बारीक चकोर साइज़ में काट लिया है और इसे मैं अब अलग बर्तन में निकाल के आगे क्या करना फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें 1/2 कप में ऑयल डाल दूंगा और आंच को मैं मीडियम रखूंगा। मीडियम आंच पे ये हमारे आलू हैं। सबसे पहले इसे हमने फ्राई करना है और इसे हल्का सा सुनहरा करना है। आपने ये अमल आपने लाजमी करना है क्योंकि इससे सालन का जायका बहुत ही कमाल का आएगा। ये मैं डाल दूंगा और जैसे ही अब ये हल्का सा सुनहरा कलर आएगा फिर मैं आपको चेक भी करवाऊंगा। ये आलूओं को फ्राई करके मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है और मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक कराता हूँ। ये हल्का सा मैंने जैसे सुनहरे किया है, इसमें क्रिस्पी पानी भी पैदा हो चुका है और ये 50% कुक भी हो चुके हैं। जिस कढ़ाई में मैंने आलू फ्राई किए हैं इसमें मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के ये प्याज हैं, ये मैं डाल दूंगा। ये प्याज़ों को मैं 3 से 4 मिनट फ्राई करूँगा और इसे हल्का सा टीपिंग करना है। मैंने इसे आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ना इसे जलाना है। ये मुझे 3 से 4 मिनट लगे। प्याज़ों को मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और ये टीपिंग हमारे प्याज हो चुके हैं। अब 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूंगा और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जी, मैंने अदरक लहसुन को 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और जो अदरक लहसुन का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का जो टमाटर है इसे रफली काट दिया, ये डाल दूंगा और इसे मैं 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जी, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 1/2 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। ये चीज़ें इसमें जाएंगी और खड़ा मसाला आपने कोई नहीं डालना है। ये मैं तमाम मसाले इसमें डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करूंगा। ये मैंने मसाले डाल के इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैं आधा गिलास ये पानी डालूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे ढाँप के मैं 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि तमाम मसाला ये एकजान हो जाए और 5 मिनट के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी, मुझे ढाँप के रखे हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, हमारा बेहतरीन मसाला ये एकजान हो चुका है। अब मैं इसकी 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। आप जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार सालन बनता है। आपने भुनाई करते वक्त कंजूसी से काम नहीं लेना। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा तेज़ करूँगा और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगा और इसका जब ऑयल अलग हो जाएगा
तो फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मसाले की अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी लागू हो गया है और ये तमाम मसाला एकजान हो चुका है। अब 3 अदद मैंने हरी मिर्ची ली हैं, इन्हें बारीक काट लिया है, ये डाल दूँगा और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगा ताकि इनका फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाए। हरी मिर्ची डाल के इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये हमारे आलू हैं जिसे मैंने पहले फ्राई कर लिया था, अब आपने मसाले में डालने हैं। आपने भी ये पहले फ्राई लाजमी करने हैं, इससे इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। अब इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और ये हमारे पास बंद गोभी है जिसे मैंने बारीक काट लिया था, ये भी डाल देंगे और मैं दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा मसाले में। आज आपने मेरे तरीके से बंद गोभी और आलू का सालन बनाना है, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें भी चाट जाएंगे और ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर बना के खाया करें, बल्कि अपनी ग़िज़ा का मुश्किल हिस्सा बना लें, इसके बहुत फ़वाइद हैं जी। मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर दिया है। अब मैं हाथ की मदद से ये थोड़ा सा छट्टा दूंगा पानी का, ज़्यादा नहीं पानी आपने डालना, और इसे दम वाली आंच कर दूंगा कि इसे 5 मिनट के लिए रखूंगा। 5 मिनट के बाद आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होता हूँ जी। दम वाली आंच पे रखे हुए मुझे पूरे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, हमारी ज़बरदस्त किस्म की ये बंद गोभी ये भी कुक हो चुकी है और ये 50% हमने ये आलू पहले फ्राई करके उसे कुक कर लिया था और ये आलू भी हमारे बेहतरीन ये कुक हो चुके हैं और ये बेहतरीन हमारा ये सालन ये तैयार हो चुका है। 2 अदद अंडे हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगा। आज आपने मेरे तरीके से रेसिपी बनानी है, इंशाल्लाह तमाम घर के अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। कोई चम्मच वगैरह से इसे मिक्स नहीं करना, इसे मैं ढाँप कर रखूँगा 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद मिलते हैं जी। दम वाली आंच पे ही इसे ढाँप के रखे, अभी 1 मिनट हो गया है। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, आप चम्मच के ज़रिए इसे हल्का सा ये आगे पीछे करूँगा ये सालन को, और इसकी जो जर्दी है इसे भी अब मैं तोड़ दूँगा। ये आज आपने मेरे तरीके से सालन बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आज से पहले आपने कभी भी आलू बंद गोभी का सालन ऐसे नहीं बनाया होगा। और जो आखिर में हमने अंडे डाले हैं, ये इंशाल्लाह ऐसा टच देगा जैसे आपने बकरे का मगज़ इसमें डाल दिया है जी। अंडे को पकाते हुए मज़ीद 2 मिनट हो गए हैं। अब इस चम्मच के ज़रिए इसे मैं थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश करूँगा ताकि अंडे इस तमाम चीज़ों में मिक्स हो जाएँ जी। अंडे डाल के मैंने मज़ीद 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से पका लिया है और ये इसका ऑयल भी लागू हो गया है और ये बेहतरीन हमारा सालन तैयारी की मरहल में आ चुका है। और मैं थोड़ा सा आपको चम्मच के ज़रिए मैं करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, इसमें अंडे की वजह से ऐसे टच आ रहा है जैसे आपने बकरे का मगज़ इसमें डाल दिया है। कि फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और ये 1 टीस्पून अजवाइन है, इसे हाथ पे मसल के ये डाल दूँगा और ½ टीस्पून ये कसूरी मेथी है, इसे मैं हाथ की मदद से थोड़ा सा मसल के ये डाल दूँगा। इसका जायका भी बहुत कमाल का आएगा। और ½ टीस्पून इसमें गरम मसाला ये डाल दूंगा। 2 अदद हरी मिर्चें हैं, ये ऐसे ही डाल देंगे इसमें, क्योंकि हरी मिर्चें हमने पहले भी डाली हैं, लेकिन घर में कोई तेज़ मिर्चें खाने वाला भी होता है तो वो इसके साथ तेज़ मिर्चों का टेस्ट ले सकता है। अब ये थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डाल दूँगा मैं। ये लें जी, हमारी ये रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है और 1 मरतबा मैं चम्मच के ज़रिए तमाम सालन को मिक्स कर दूँगा। आप ये बना के खाएं, सुबह पराठे के साथ, नान के साथ, जैसे आपका मन चाहे आप इसे अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लिया करें। ये बहुत ही ताकतवर ये रेसिपी आज मैंने आपको शेयर की है। बंद गोभी को हम आम सब्ज़ी समझ लेते हैं, इसमें बहुत अल्लाह पाक ने शफा और अफादियत रखी है। और कैमरे की आंख से मैं आपको बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, इतना कमाल का सालन है। अगर ये मेरी रेसिपी, ये मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आपने ज़रूर प्रेस करना है, उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। रोज़ाना एक वीडियो लोड करता हूं, तो आप ये मेरी वीडियो को वॉच करके मेरी रेसिपी को बनाया करें। इंशाल्लाह घर में एक नया अंदाज़ और नया जायका आपको मिलेगा। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।